कश्मीर में अमन चैन पाकिस्तान को लगता है बर्दाश्त नहीं होता। यही वजह है पाकिस्तान एक बार फिर से आतंकी साजिश रच रहा है। आतंकवादियों की घुसपैठ करवाकर घाटी में वो खून खराबा करवाना चाहता है। जी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 250 से 300 आतंकवादी लॉन्च पैड पर घुसपैठ करने के लिए तैयार हैं और इन आतंकवादियों को पाकिस्तान की सेना के एनएसजी कमांडोज का साथ मिल रहा है। लेकिन भारतीय सेना ने ऐलान किया है आतंकवादी अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। यूके के अलग अलग लॉन्च पैड्स पर 300 आतंकी मौजूद हैं। जैश लश्कर अल बदर के आतंकी घुसपैठ को तैयार है पाकिस्तानी सेना और बैट को इन आतंकियों के घुसपैठ की जिम्मेदारी मिली है। ये कश्मीर की वो तस्वीर है जिसमें आतंक का खात्मा और अमन का रास्ता दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें बताती हैं कि कश्मीर अब विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये तस्वीरें सीमा पार मौजूद आतंक के आकाओं को पसंद नहीं आ रही और यही वजह है कश्मीर में खून खराबे के लिए पाकिस्तान आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की साजिश रच रहा है। जी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की सेना की मदद से 250 से 300 आतंकवादी पीओके में मौजूद लॉन्च पैड्स पर भारत में घुसपैठ करने के लिए तैयार है। आतंकवादियों को घुसपैठ करवाने के लिए पाकिस्तान की सेना ने एसएसजी कमांडो और बैट टीम को भी तैनात किया है। लेकिन भारतीय सेना ने ऐलान कर दिया है आतंकवादियों का सीमा पार करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यानी कश्मीर में जिसने आतंक की कहानी लिखने की कोशिश की उसकी कहानी खत्म कर दी जाएगी। 250 से 300 लोग मौजूद हैं अभी भी और मौसम अभी भी अनुकूल है कि अगर वो अटेम्प्ट करना चाहें तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका जो मंसूबा है, उनका जो कोई भी अटेम्प्ट है वो सफल नहीं हो पाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि एलओसी पर कहां-कहां कितने आतंकवादी घुसपैठ करने की तैयारी कर रहे हैं। जी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक केरन सेक्टर से घुसपैठ के लिए अतमुकम और डुडनियाल में 80 आतंकवादी मौजूद हैं। तंगधार सेक्टर के पास नीलम घाटी में जैश और लश्कर के 10 आतंकवादी मौजूद हैं। पुंछ सेक्टर के पास पीओके के सुजियान गांव में जैश और अलबदर के 40 आतंकवादी कैंप कर रहे हैं। कृष्णा घाटी से घुसपैठ करने के लिए पीओके में 20 आतंकवादी तैयार बैठे हैं। भिम्बर सेक्टर से घुसपैठ के लिए 35 आतंकवादी तैयार हैं। राजौरी में घुसपैठ के लिए 25 आतंकवादी लॉन्च पैड पर मौजूद हैं। वहीं नौशेरा सेक्टर से घुसपैठ के लिए 35 आतंकवादी झंडी इलाके में कैंप कर रहे हैं। इन सभी आतंकवादियों के साथ पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो मौजूद हैं। सीज फायर उल्लंघन के साथ साथ इन इलाकों में बैट एक्शन की साजिश भी की जा रही है। पाकिस्तान अगर इतनी बड़ी संख्या में आतंकवादियों की घुसपैठ करवाना चाहता है तो इसकी सबसे बड़ी वजह है कश्मीर में सेना का ऑपरेशन क्लीन, जिसमें बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे जा रहे हैं और घाटी में आतंकवादियों की संख्या बहुत कम हो गई है। नंबर्स प्लस माइनस होते रहते हैं। आपको मालूम है पूरे कश्मीर वादी में 200 से कम जो संख्या है टेररिस्ट की वो है। और अगर मैं नॉर्थ कश्मीर की बात करूं तो हम 50-60 का आंकड़ा मान के चलते हैं। लेकिन कुछ एक मूवमेंट है नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ होता रहता है। जो पाकिस्तान टेररिस्ट इसमें हैं वो उनकी तादाद ज़्यादा है, वो तकरीबन 40-45 के करीब हैं और 15 से 20 जो हैं वो लोकल टेररिस्ट हैं। पाकिस्तान कश्मीर में अमन चैन से भी बौखला गया है। भारतीय सुरक्षा बलों ने भी बॉर्डर को सील कर दिया है और आतंकवादियों की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। इसलिए घुसपैठ करने में सफल होने वाले आतंकवादियों की संख्या भी बहुत कम हो गई है। भारतीय सेना के मुताबिक इस साल सिर्फ 30 आतंकवादी बॉर्डर पार कर पाए हैं। तो बहुत कम इन्फिल्ट्रेशन हो पाई है इस साल में। अगर नंबर्स आप जानना चाहते हैं तो तकरीबन 30 के करीबन जो टेररिस्ट हैं जो इन्फिल्ट्रेट पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने किया है, जबकि पिछले साल इसकी तुलना में 130 टेररिस्ट इस समय तक आ चुके थे। तो यहाँ ये दर्शाता है कि जो इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड हमारा है वो बड़ा स्ट्रांग है। कश्मीर में या तो आतंकवादी सुरक्षा बलों की गोली का शिकार हो रहे हैं या फिर सरेंडर कर रहे हैं।
कश्मीर के युवाओं का रुझान भी अब आतंक की तरफ नहीं, अमन की तरफ है। ऐसे में कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ करवाने में नाकाम पाकिस्तान की हताशा अभी और बढ़ने वाली है। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया। मनीष इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनीष, ये शेयर फ्रस्ट्रेशन कह सकते हैं पाकिस्तान की, जिस तरीके से उसे मालूम है 370 के बाद वो कोशिश करता है, इन्फिल्ट्रेट नहीं कर पाया है। ठंड का आगाज ही है, उससे पहले लगता है कि यही एक उसका एफर्ट है कि वो इन्फिल्ट्रेट करा दे। लेकिन जैसे कि सेना ने कहा है कि जीरो टॉलरेंस, घुसपैठ करेंगे तो मारे जाएंगे। यह बिल्कुल सचिन, देखिए एक और बड़ी बात है कि FATF की मीटिंग होने वाली है 21-22 अक्टूबर को इस महीने, जिसमें पाकिस्तान ये बार बार अभी से दलील देने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पहले माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने टेरर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उन पर कार्रवाई की है। लेकिन जो हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं ये दूसरी कहानी बयां कर रही है कि किस तरीके से अभी भी कुछ बदला नहीं है और POK के जो टेरर कैंप्स हैं उनमें तैयार आतंकी बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर में दाखिल होना चाहते हैं। यहाँ बॉर्डर एक्शन टीम 7 लोकेशन पे एक्टिव है और आप जानते हैं कि बॉर्डर एक्शन टीम में पाकिस्तानी आर्मी और जो आतंकियों का एक ग्रुप होता है मिला जुला, जो भारतीय सेना पर कई बार वो पहले भी हमले करते हुए पाए गए हैं और घुसपैठ कराने में बड़ा रोल उनका होता है। लगातार पाकिस्तानी सेना लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायर भी कर रही है ताकि आतंकियों को उस रास्ते से कहीं ना कहीं निकाला जा सके, कश्मीर में घुसपैठ किया जा सके। जाहिर तौर पर बर्फ गिरने से पहले पाकिस्तान की कोशिश होगी कि मैक्सिमम आतंकी जम्मू कश्मीर के अंदर रहें ताकि वो लगातार हमले करते रहें और जो नंबर वो चाहते हैं हमेशा 250 के 300 के बीच उनका ये कोशिश रहती है कितने आतंकी हर वक्त जम्मू कश्मीर मौजूद रहें, जो उनको लगता है कि एक फाइट के तौर पर उनके लिए जरूरी है। भारतीय सेना लगातार कोशिश कर रही है, आतंकियों का एनकाउंटर कर रही है, उनका सफाया कर रही है, लेकिन पाकिस्तान जहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल के जरिए घुसपैठ की कोशिश कर रहा है वहीं पर वो लोकल रिक्रूटमेंट भी कराने के लिए वहां जो अल बदर जैसे ग्रुप है कश्मीर के अंदर उसका सहारा ले रहे हैं। एक बड़ी चिंता वाली भी रिपोर्ट है कि करीब 130 जो नए आतंकी हैं जम्मू कश्मीर में जो लोकल्स हैं उन्होंने आतंक का रास्ता भी अख्तियार किया हुआ है। तो 2 फ्रंट पर हमारी सेना लड़ रही है, जहां एक बड़ी कामयाबी की बात है कि हमने बड़े लेवल पर इन्फिल्ट्रेशन को रोक दिया है। लेकिन आप ग्रुप देखें सचिन, 80 आतंकियों का ग्रुप है जो इंतजार कर रहा है एक लॉन्चिंग पैड पर, और कश्मीर के अंदर एक कोशिश हो रही है सोशल मीडिया के जरिए, इंटरनेट के जरिए कि यूथ को ब्रेन वॉश करके आतंक के रास्ते पर लाया जाए। तो एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन इस चैलेंज का हम मुकाबला लगातार कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आतंकियों का जो पूरी तरीके से सफाया हो सके।